नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। महादेव की उपासना के लिए यूँ तो सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन महादेव की उपासना के लिए न सिर्फ सावन का महीना बल्कि हर दिन महत्वपूर्ण है। मन में भोले की भक्ति हो, जुबान पर हर दिन महादेव का जयकारा हो, तो किसी भी दिन उस डमरू वाले की कृपा हो सकती है। दोस्तों, शिव को जाने बिना इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के रहस्यों को जानना असंभव है। ज्ञान रूपी वेद है शिव, जो भी बोलते हैं वही जीवन का मूल सूत्र है, वही सत्य है, या ये कहें जो सत्य है वही शिव है। प्रेम, करुणा, स्नेह का भंडार है। अंतर्मन के जागरण के लिए शिव तत्व जरूरी है, और ये अंतर्मन एक बार शिव कृपा से चैतन्य हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। शिव साधना है, ध्यान है, योगी है, और इससे भी परे है। शरीर, मन, बुद्धि से परे आत्मा की यात्रा है शिव। तो देवों के देव महादेव शिव की निरंतर उपासना, उनकी भक्ति जब एक मनुष्य करता है तो शिवजी की अलौकिक शक्तियों से, उनकी कृपा से युक्त हो जाता है। और शिव पूजन के लिए जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा समय इनकी पूजा में दें या अधिक से अधिक सामग्री चढ़ाएं। शिव महापुराण के अनुसार अगर आप पूरे मन से, प्रेम से शिवजी का पूजन करते हैं, उन्हें एक लोटा जल नित्य अर्पित करते हैं, तो अद्भुत कृपा शिव की आप पर होती है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से, बेलपत्र से और मंत्र जप से ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव को नित्य एक लोटा जल चढ़ाने से, नित्य शिव पूजन करने से कौन कौन सी शक्तियां ऐसे व्यक्ति के साथ चलती हैं और एक भक्त के जीवन में ऐसा क्या बदलाव आता है। और विशेषकर सावन के महीने यदि कोई महादेव को सिर्फ एक लोटा जल शिवालय में जाकर अर्पित करता है तो क्या चमत्कार व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो आइए इसी विषय में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो कृपा है वो तो भगवान शिव की ही प्राप्त होती है, और एक शिव साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का शोक, भय, अभाव नहीं रहता है। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से रोग से मुक्ति होती है, और भगवान शिव कुबेर के अधिपति हैं, तो गृहस्थ जीवन में आर्थिक संपन्नता भी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति की होती है। तो वो अन्य शक्तियां जो भगवान शिव की कृपा से एक शिव भक्त के साथ चलती हैं, उनमें जो पहला नंबर आता है वो है शिव जी के गण, जो एक शिव भक्त की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में शिव ही ऐसे देव हैं जो सबके आराध्य हैं, अर्थात इंसान, जानवर, भूत पिशाच, राक्षस, देवता सब उनकी पूजा करते हैं, और ये सभी शिव के गण हैं। इसके अलावा विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत, देवता उनके सैनिक हैं। इन सबके अधिपति काल भैरव हैं। दोस्तों, भूत प्रेत तमोगुण योनि में रहते हैं, और शिवजी तमोगुण में के संहार के देवता है। शमशान में भूत प्रेत आदि विभिन्न योनियों पर कृपा करते हैं भगवान शिव, और उन्हें तमोगुण से ऊपर उठाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। इसीलिए ये जो भी योनियां हैं, निम्न योनियां हैं, भूत प्रेत हैं, पिशाच आदि हैं, राक्षस आदि हैं, ये शिवजी के गण हैं और उनकी इच्छा से बंधे हुए होते हैं। और शिव के गणों में काल भैरव प्रमुख हैं, इसके बाद नंदी और फिर वीरभद्र का स्थान है। तो एक शिव भक्त के जीवन में बाबा भैरव की विशेष कृपा रहती है, और भगवान भैरव भगवान शिव का ही पूर्ण रूप है, उन्हीं का अवतार है। इनकी संख्या 64 मानी जाती है, और इनको 8 भागों में विभक्त किया गया है। और जिस पर भगवान भैरव की कृपा हो तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति से उसकी रक्षा होती है। अगर घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, जादू टोना किसी ने किया है, कोई तंत्र का प्रभाव है, तो ये सारे प्रभाव, दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता, और व्यक्ति के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा स्वयं बन जाता है। भैरव जी की शक्तियों के साथ ही शिव जी के अन्य जितने भी गण हैं, उन सबकी शक्तियां एक शिव भक्त के संग हमेशा चलती हैं। दोस्तों, जो भी शिवजी पर नित्य जल अर्पित करता है, नित्य शिव पूजन करता है, तो उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भैरव जी की होती है। और काल भैरव से तो स्वयं काल भी भयभीत होता है। भगवान काल भैरव के हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा गया है। जितने भी क्रूर ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, ये सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, और माना जाता है कि काल भैरव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं। और जितनी भी निम्न योनियां हैं, भूत पिशाच आदि, ये सब ऐसे व्यक्ति का अहित नहीं करती या नहीं कर सकती, उससे दूर ही रहती हैं जो नित्य शिव पूजन में है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव के भक्त के साथ
भगवान शिव के जितने भी गण हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करते हैं। अब जो दूसरी शक्ति जो एक शिव भक्त के हमेशा साथ होती है, जिसकी कृपा एक शिव भक्त पर होती है, जो नित्य शिव पूजन करता है, वो है भगवान श्री राम। स्वयं भगवान राम ने कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं पावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करता है वो और जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए शिव आराधना के साथ साथ दोस्तों श्री रामचरित मानस का पाठ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार सावन में श्री राम की पूजा भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है और श्री राम की पूजा करने से भोलेनाथ भक्त को मनचाहा वर प्रदान करते हैं। भगवान शिव के इष्ट श्री राम हैं और श्री राम के इष्ट भगवान शिव हैं। ज्योतिर्लिंगों में जो एक रामेश्वर है उसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से की है। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण जब शिव को जल चढ़ाते समय एक शिव भक्त करता है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान राम प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव और भगवान राम की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। और दोस्तों भगवान राम के संग संग एक शिव भक्त को किस अन्य देवता की कृपा प्राप्त होती है तो आप समझ गए होंगे, हनुमान जी, क्योंकि जहां उनके इष्ट श्री राम हैं तो वहां हनुमान जी स्वयं हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी स्वयं शिव भक्त की रक्षा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम की सेवा करने के लिए जब भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था और जिसके सर पर बजरंग बली का हाथ हो उसे किस बात की चिंता है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक अद्भुत शक्तियां हैं जिनके वर्णन के लिए तो हमारे पास, इंसानों के पास शब्द ही नहीं हैं। छोटे से छोटा स्वरूप और विशाल पर्वत से भी बड़ा स्वरूप हनुमान जी धारण करते हैं। सभी देवों का वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। भगवान सूर्य ने उन्हें 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया, कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं वो आप पर प्रभावहीन है। इसके अलावा इंद्र ने और अन्य सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां भगवान हनुमान जी को अर्पित की। तो सोचिए दोस्तों, ऐसे अद्भुत शक्ति के वाहक श्री हनुमान जी जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसके अलावा जो अन्य शक्ति की कृपा एक शिव भक्त के जीवन में होती है, जो पूर्ण रूप से समर्पित शिव भक्त हैं, तो वो है देवी की कृपा, माँ भगवती की कृपा। ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों शिव का अस्तित्व शक्ति के बिना अधूरा है और शिव शक्ति का प्रतीक शिवलिंग इस बात का प्रमाण है। भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रतीक है शिवलिंग। कहते हैं कि जब भगवान शिव भिक्षु रूप में और देवी शक्ति भैरवी रूप को त्याग कर एक घरेलू स्त्री के रूप में प्रवेश करते हैं तब भगवान शिव शंकर और देवी शक्ति ललिता बन जाते हैं। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप इस बात का स्पष्टीकरण है कि जहाँ शिव हैं वहीं शक्ति है या वहाँ शक्ति अवश्य है। तो भगवान शिव की अर्चना से शक्ति की कृपा, देवी की कृपा प्राप्त होती है। अब किस स्वरूप में प्राप्त होती है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्वरूप में आप शक्ति का ध्यान कर रहे हैं उसी स्वरूप में वो आपको प्राप्त होती हैं। गौरी, माँ काली, माँ दुर्गा, पार्वती, विभिन्न नाम है भगवती के। शिव पुराण में उल्लेख है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन थी तब भगवान शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि सती ही पार्वती है। फिर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो माँ पार्वती काली का रूप धारण कर लेंगी और यदि उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो वो सुंदर स्वरूप वाली गौरी बनी रहेंगी। तो सब स्वरूप अलग अलग हैं, मूल स्रोत एक ही है। किस रूप में आप उस आदि शक्ति का ध्यान करते हैं उसी में ध्यान कीजिए और उसी स्वरूप से आप पर कृपा शक्ति की बनी रहती है। तो दोस्तों एक शिव भक्त के जीवन में माँ की कृपा अवश्य होती है, उनकी शक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ चलती है और शिव भक्ति करने वालों को माँ की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भयंकर संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना आदि से, किसी भी प्रकार के भय से, आर्थिक संकट से व्यक्ति का बचाव होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सब पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।